राधे राधे। आज के प्रकरण में हम आपको बताएंगे कि रत्न कैसे धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो रत्न कब धारण करना चाहिए, कितना धारण करना चाहिए, किस धातु में धारण करना चाहिए, रत्न का उपरत्न क्या होता है, रत्न के अगर हमारी क्षमता नहीं है, हम नहीं ले पा रहे हैं रत्न, जैसे कि सूर्य का हीरा है पर हीरा सभी लोग नहीं ले पाते, तो उसका उपरत्न क्या है और उसकी औषधि क्या है। और जिस भी रत्न को आप धारण करेंगे उसके लिए उसी दिन में करना है और उसका मंत्र जाप और प्रतिष्ठा करके उसी दिन में आपको किस उंगली में धारण करना है, ये सभी हम आपको बताने वाले। तो आप ध्यानपूर्वक सुने और जानें कि रत्न कब धारण करना चाहिए। देखिए, जब किसी भी शुभ ग्रह, शुभ भाव का स्वामी किसी पाप भाव में जाकर के बैठ जाता है, केंद्र या त्रिकोण का स्वामी त्रिक भाव में बैठ जाए तो भी वो अपना फल नहीं दिखा पाता। पापाक्रांत जब ग्रह हो जाता है तो वो अपनी शुभता भूल जाता है, अपना शुभ फल नहीं देता। इस स्थिति में आप रत्न धारण कर सकते हैं उसकी क्षमता और ताकत बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह का माणिक्य होता है जो कि 2.5 से 5 रत्ती में आपको पहनना है। इसकी धातु है सोना और तांबा। जो सोना नहीं पहन सकते वो तांबा पहन सकते हैं, है ना। इसकी उंगली कौन सी होती है? अनामिका उंगली। इस उंगली को हम अनामिका कहते हैं, जो छोटी उंगली के पास होती है, ठीक है। अनामिका उंगली में रविवार को प्रतिष्ठा और जाप करके आपको धारण करना है। इसका उपरत्न होता है लालड़ी, लाल पोड़ा, ठीक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चंद्र की। तो चंद्रमा का होता है मोती, ये सभी लोग जानते हैं, है ना। चंद्रमा का हो गया मोती। इसको भी आपको 2.5 से 5 रत्ती में धारण करना है और इसको आप चांदी में ही बनवाएं। चांदी का मुद्रिका बनवा करके उसमें मोती गढ़वा लें। इसे कौन सी उंगली में धारण करेंगे? कनिष्ठिका उंगली, जो सबसे छोटी उंगली होती है, इसे कनिष्ठिका कहते हैं। कनिष्ठिका उंगली में धारण करेंगे और सोमवार को विशेष ध्यान रखें, प्रतिष्ठा इसकी जरूर करें, इसके बाद धारण करें। अब हम बात कर रहे हैं, अच्छा, चंद्र का उपरत्न होता है चंद्रमणि या श्वेताभ, है ना। जो समझ में ना आए गूगल गुरु से आप पूछ सकते हैं, ठीक। मंगल का है मूंगा और इसको 4 से 8 रत्ती के बीच में आपको धारण करना है। इसे किस में करें? सोना या तांबा। सोने या तांबे में घड़वा लें और इसको अनामिका या तर्जनी उंगली में, ये मध्यमा उंगली हो गई और जिससे हम तर्ज निकालते हैं वो तर्जनी हो गई, ये है अनामिका, ठीक। इन दोनों में से किसी में भी धारण कर सकते हैं। मंगलवार को धारण करना है। मंगल का उपरत्न होता है विद्रुम, ठीक। अब हम बुध की बात कर लेते हैं। बुध का होता है पन्ना। इसको 3 से 6 रत्ती में पहनना है, सोना या कांसे की धातु में। कांसा जानते ही होंगे, सोना या कांसा धातु में। बुधवार को कनिष्ठिका उंगली में, छोटी वाली कन्नी उंगली में इसको धारण करेंगे। इसका उपरत्न होता है अनेक्स हरा नग, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं गुरु की। गुरु का होता है पुखराज। इसको धारण करना है 2.5 से 5 रत्ती में। ये सब आप थोड़ा थोड़ा जानते ही होंगे। पुखराज गुरु का होता है जिसको 2.5 से 5 रत्ती में आपको धारण करना है। और गुरु भी क्या है कि पीला है, तो सोने में।
सोना या पीतल में गुरु के पुक्राक्ष को धारण, गुरु का पुक्राक्ष धारण करेंगे। इसको तर्जनी उंगली में सोने में, आप लोग समझ गए होंगे। इसका उपरत्न होता है सुनहला पीला। ठीक, अब हम शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र का विशेष होता है हीरा। हीरा रत्न धारण करना चाहिए जिनका शुक्र कमजोर हो गया हो, अस्तगत हो या पापाक्रांत ग्रहों से दूषित हो या पाप भावों में हो, है ना। तो हीरा धारण करना चाहिए, वो भी 1 से 2 रत्ती में। इसको किस किस धातु में करेंगे? बोले सोने में या सीसा में या पंच धातु में आप हीरा को धारण कर सकते हैं, है ना। पंच धातु आपको लास्ट में बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे पंच धातु बनता है, और आप चाहें तो अभी बता देंगे। ठीक है, तो ये पंच धातु में धारण करना है। पंच धातु का क्या होता है? पंच धातु किसे कहते हैं? आप पहले पंच धातु की ही बात कर लेते हैं। पंच धातु आया है तो पहले बता देते हैं कि शुक्र को कैसे धारण करना है। कनिष्ठिका या मध्यमा उंगली में शुक्रवार को हीरा धारण करना है, और इसका उपरत्न होता है जरकन या सफेद। ठीक, अब पंच धातु होता है सोना, चांदी, है ना, तांबा, कांसा और लोहा। इन पांचों को समान मात्रा में लेकर के इनको मिला करके जो बनाया जाता है उसे पंच धातु कहते हैं। ठीक, ऐसे मिलवा करके आप पंच धातु में भी बनवा सकते हैं। शुक्र का हो गया। अब हम चलते हैं शनि पे। शनि की बात कर लेते हैं। शनि का रत्न होता है नीलम, जो कि 2.5 से 5 रत्ती में आपको पहनना है, और आपकी परेशानी के अनुसार भी उसकी रत्ती कभी कभार बढ़ जाती हैं इन रत्नों की, कि आपको कौन सा ग्रह कितना परेशान कर रहा है, उस तरीके से भी बढ़ जाएंगे। तो शनि का हो गया नीलम, जिसको 2.5 से 5 रत्ती में आपको पहनना है, और इसे पहनना है पंच धातु लोहा या सोने में। ठीक है, शुक्र और शनि का सेम है। शुक्र के लिए कनिष्ठिका या मध्यमा उंगली में पहनना है, और शनि के लिए मध्यमा उंगली में ही, बीच की उंगली में, मिडिल फिंगर। ठीक, मिडिल फिंगर में आप पहन सकते हैं शनिवार को, है ना। इसके उपरत्न होते हैं नीलमणि, नीला नग। ठीक, अब राहु की बात कर लेते हैं। राहु का होता है गोमेद, जो कि 3.5 से 7 रत्ती में आपको पहनना है। पंच धातु या रांगा होता है, रांगा, उसमें आप इसको पहन सकते हैं। मध्यमा उंगली में इसको शनिवार को धारण करेंगे, राहु के रत्न को। उपरत्न इसका होता है फिरोजा समनील। देखिए, राहु क्या है, मुस्लिम कंट्री को दर्शाता है। अगर आपका राहु मित्र भाव में है तो आपकी मुसलमानों से दोस्ती हो सकती है। इसी तरीके उसका उपरत्न भी है, जो नाम में आ रहा है, देखो, फिरोजा समनील, है ना। ग्रहों से भी वर्ण का, दोस्ती का, मित्रता का, प्यार का, सबका पता चल जाता है कि ग्रह आपका कौन सा किस भाव में बैठा है, तो आप किन लोगों से जुड़े हुए अधिक होंगे। अब हम केतु की बात कर लेते हैं। केतु का रत्न होता है लहसुनिया, जो कि 3.5 से 7 रत्ती में पहना जाता है। पंच धातु या जस्ता, जस्ता आप समझ लीजिए। कनिष्ठिका उंगली में इसको बुधवार को धारण करना चाहिए। इसका उपरत्न क्या है? इसका उपरत्न है लाजवर्ध वैदुर्य। ये आपके रत्न सारे धारण करने की विधि हो गई। क्यों धारण करना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए, आपको बताया गया है। आपको समझ में आ गया है हुआ, हमें यही उम्मीद है। जय श्री राधे।